बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब के घरों में अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए, आमीन। अगर आपकी गर्दन काली है, गर्दन पे ब्लैक लाइनें आ चुकी हैं, अगर आपकी गर्दन की स्किन लटक गई है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं इन तमाम मसलों का हल आपको बताऊंगी। बहुत आसान रेमेडी, बहुत इजी रेमेडी है, जिससे बहुत ज़्यादा आपकी जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, गर्दन पे ब्लैक लाइनें पड़ जाती हैं और बार बार रगड़ने से भी आपकी गर्दन साफ़ नहीं होती। आपका फेस और गर्दन दो अलग उस कलर में बन जाता है। आपके फेस का रंग साफ और गर्दन काली नज़र आती है। गर्दन काली होने की बहुत सारी वजूहात हैं। आयरन की कमी या जब वेट ज़्यादा होने लगता है उसकी वजह से भी गर्दन पे हम ख्याल नहीं कर पाते, जिनका वेट बढ़ता है लाइंस पड़ जाती हैं, उनमें मैल जमा होता है। हम वैसे भी अमूमन हमारी ख़वातीन गर्दन पे बिल्कुल केयर नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फेस का ही ख्याल रखती हैं। तो आज की रेमेडी बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। अपनी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरी वीडियो देख के मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जो ऑप्शन आता है ऑल पे, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल लिखा हुआ होगा, उस पर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी नोटिफिकेशन आ रही हैं न्यू वीडियोज़ की आप तक पहुँच सकें। मैं आज रेमेडी में चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो बहुत आसान है। चावल का आटा आपको पता है एंटी एजिंग का भी काम दिखाता है। आपकी स्किन जो लूज़ हो रही होती है उसको टाइट करता है और आपकी स्किन पे दाग धब्बे पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। आलू आपको पता है इसमें कुदरती तौर पे ब्लीचिंग पावर होता है। इस स्किन को ब्लीच करके आपके स्किन पे भी दाग धब्बे, पोर्स, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, सबको क्लियर करता है। खाली अगर आप आलू काट के ही खाली आप इसको यूज़ करेंगे तो उससे भी आपके तमाम फेस के मसले मसाइल, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन वगैरह दूर हो जाएगी। और हनी आपको पता है आपकी स्किन पे कितना ज़्यादा ग्लो लाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं ये आलू है, इसका मैं पहले जूस निकालूंगी। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह मैंने इसको ग्रेट करके इसका जूस निकाला था। ये मैंने आलू का जूस निकाला। देखिए इसमें स्टार्च कितना मौजूद है, ये देखें नीचे। मैं आगे जाके आपको आलू के स्टार्च का यानी आलू का पाउडर बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत आसान होगा। पाउडर मौजूद होगा, ना आपको इसको ग्रेट करने की ज़रूरत होगी। फ़ौरन इसका पाउडर एक जार में रखिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये हमने ये आलू का निकाल लिया, तकरीबन 1 से 1.5 चमचे करीब इसका स्टार्च निकला है। अब मैं इसके अंदर रस के अंदर डालूंगी चावल का आटा। एक चमचे करीब मैं चावल का आटा इसमें ऐड करूंगी। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हनी को मैं तकरीबन आप आधा टीस्पून, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कोनियों पे भी लगाना है या मुख्तलिफ पाँव की उंगलियों पे अगर आपके होगी, हाथ पे भी ज़्यादा आपके ब्लैक हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा सन टैन के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। जिनका सन टैन हो जाता है उनके लिए भी बेस्ट रेमेडी है ये, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। ये मैं थोड़ा शहद इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन आधे चमचे करीब। ये मैंने आधे चमचे करीब इसमें शहद ऐड किया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छा मिक्सचर बन रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये लिक्विड ज़्यादा है तो हम इसमें चावल का आटा और ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 चमचा और चावल का ऐड कर दिया है, चावल का आटा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है।
आप इस्तेमाल करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि 1 हफ्ते में आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, अच्छा चावल का आटा थोड़ा फाइन हो, अगर मोटा भी है तो उसको छन्नी की हेल्प से उसको आप छान लें ताकि वो बिल्कुल फाइन हो जाए। अगर फाइन नहीं है, अगर थोड़ा मोटा मोटा सा भी, बिल्कुल फाइन भी नहीं चाहिए क्योंकि गर्दन में हमें स्क्रब करना है। जब ये ड्राई होगा तो हमें स्क्रब के तौर पे यूज़ करना है, तो इसको हम इतना ही रहने देंगे, थोड़ा दाने दाने वाली स्क्रब हो जाए। अब ये फ्रेंड ये मैंने बना लिया है इसका। अब हमें अब लगाने का क्या तरीका होगा, आधे घंटे के हम यानी इसको आधे घंटे तक अपनी गर्दन पे यानी लगे रहने देंगे, इसको ड्राई होने देंगे। गर्दन या जहाँ आपको काला हिस्सा कोहनियों के पास दिख रहा है या जिस भी एरिया में आपको ब्लैक ज़्यादा महसूस हो रहा है आप उस जगह लगाएं। उसके बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें, हफ्ते में 2 दिन करें, इसका अमेजिंग रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। काली गर्दन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जिनकी गर्दन की स्किन लूज़ हो गई है वो भी बेहतर हो जाएगी। इसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बेस्ट इसका रिजल्ट आएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टा पे मेरा पेज है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।